नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम चुनाव आयोग से रिलेटेड आने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। और मैं आप सबको पहले ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज़ से बनाई गई है, इससे आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। तो कृपया करके आप पहले चुनाव आयोग को किसी किताब से या कहीं से भी पढ़ें, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप सभी आंसर कीजिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1994 में पहला जो है वो इससे रिलेटेड सेवा शर्तों को संसद में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1989 में ये सीमा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो मत देने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो पेपर में पूछ लिया जाता है, प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे और आखिरी के 2-3 वर्षों के पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो जो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कब कर ली जाती है? जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से हुआ? ईवीएम का प्रयोग जो है 1998 से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? तो ये जो मतदाता सूची जो तैयार करता है वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग को है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो ये तभी कराया जाता है जब समय से पूर्ण ही लोकसभा भंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? सर्वप्रथम आम चुनाव कब किए गए थे? तो 1951 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति का, और लोकसभा के चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचित आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो 2010 में जो जयंती मनाई थी वो स्वर्ण जयंती मनाई थी, इसके नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष हटाई? एक प्रश्न बाहर का आ गया है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व में। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन आ गया, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15वां। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? पहली बार जो है मताधिकार भारत को 1926 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सारी जो हैं ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। सरकार की दो प्रकार की संस्थाएं, बॉडीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, गैर संवैधानिक। ये जो है ये सारी संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं,
निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो चेयरमैन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? अभी अभी हमने एक प्रश्न पीछे पढ़ा था, क्योंकि इसी साल लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? तो इनका संबंध जो था निर्वाचन सुधारों से था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उनको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का काम उम्मीदवारों को चयन करना, चिन्हों का आवंटन भी करता है, निर्वाचन आयोग तारीखें भी तय करता है और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा है नहीं है तो उम्मीदवारों का चयन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध में गठित हुआ है? तो जो है निर्वाचन आयोग का ही गठन किया गया है। बाकी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये तीनों जो है वो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये भी प्रश्न 2 बार आ चुका है, सीजीएल 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो चुनाव की वैधता का निपटारा जो है वो नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयोग जो होता है सिर्फ एक आयोग होता है। इसमें जो निपटारा का अधिकार, इसमें न्याय का अधिकार इसे नहीं होता, कुछ मामलों में न्याय करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों काम चुनाव आयोग के ही हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।